आधार पर हम ये समझेंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म है कि संप्रदान है, अपादान है, संबोधन है, जो भी है ना कारक का। तो हम उसी के आधार पे जब समास का विग्रह करेंगे और उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि वो चिन्ह कारक में कौन सी विभक्ति, ये विभक्ति जो चिन्ह आए हैं वो किस कारक में आते हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद नहीं जो द्वितीय पद है यानी पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, बताया था ना कल हमने। और इनके जो आठों कारक के जो भेद हैं तत्पुरुष समास में, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, है ना, ये जो कारक है, तो जब आप शब्दों का विग्रह करोगे तो जब शब्द के विग्रह करेंगे और उसमें कारक की विभक्ति आएगी और आपको ये याद होना चाहिए कि ये आठों जो कारक है तो ये विभक्ति किस कारक का चिन्ह है, वो चिन्ह आपको जब याद हो जाएगा तो उसके बाद आप इजीली पता कर लोगे कि इसमें कौन सा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे हमने कल कर्म का दिया था तो कर्म कारक में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, यानी को विभक्ति आती है, को कारक चिन्ह आता है। तो अगर इस पे कोई शब्द आता है जैसे ले लीजिए स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, हाथ लगा, हाथ को लगा, कहते हैं ना कि अरे मैं उसको दौड़ाया किसी तरह मेरे हाथ लग गया, यानी पकड़ में आ गया, मेरे हाथ को लगा, मेरा हाथ जो है उसको पकड़ लिया, तो इसमें को विभक्ति आई, आपको पता चल गया कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। अब जैसे हम आएंगे करण तत्पुरुष समास में, तो करण तत्पुरुष समास में हमारा होता है कि अकाल पीड़ित, हम कहेंगे, मान लीजिए कि स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, अच्छा अभी दिखेगी आप परेशान नहीं। आप दिख रही है, अभी भी दिख रही है, ऐसा हो गया अभी। ठीक है, तो हम देखें कि कर्म तत्पुरुष समास में जब हम शब्दों का समास विग्रह करते हैं तो उसमें को कारक चिन्ह आता है और ये को जो होता है ये कर्म कारक की विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम उसी लिए आते हैं करण कारक पे। करण कारक का हमें पता है कि से विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब हम कहेंगे अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल पीड़ित ले लो, बाढ़ पीड़ित ले लो, है ना, अकाल पीड़ित। ठीक, अब ये गांव किससे पीड़ित है, तो अकाल से पीड़ित है, अकाल से पीड़ित। हाँ, ये गांव किससे पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है। और हमें पता है कि अकाल जो ये से विभक्ति है वो किसकी है, करण की है ना। तो अगर हमसे कोई पूछा अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है तो आप कहोगे करण तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित है, निराला रचित है, ये किसके द्वारा रचित है, देखिए करण से यानी द्वारा, जैसे होता है ना कि हमने कोई काम किया तो किसके द्वारा किया, से और द्वारा, करण कारक की विभक्ति से और द्वारा होती है। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया कि गांव किससे पीड़ित है, तो अकाल से पीड़ित है, यानी अकाल पीड़ित में करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि निराला रचित। एक कविता है, मान लीजिए कोई कविता है और हम पूछेंगे किसके रचित, किसका रचना है ये, तो आप कहोगे निराला रचना है, निराला के द्वारा रचित रचना। अब ये निराला रचित का जब समास विग्रह आप करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे निराला द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, निराला द्वारा रचित है, यानी यह कविता निराला के द्वारा लिखी गई है। अब हमें पता है कि ये जो द्वारा है ये भी करण का चिन्ह है, करण कारक की विभक्ति है।
ठीक है। तो करण कारक की विभक्ति का चिन्ह क्या, करण कारक जो होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, से और द्वारा। अब निराला रचित में जब इसका आपने समास विग्रह किया तो आपको पता चला कि निराला के द्वारा यह रचित रचना है, तो इसमें द्वारा आ गया, निराला द्वारा रचित। अब आपको ये पता चल गया कि ये निराला रचित जो शब्द है ये करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। आया समझ में? Yes, sir. कि कैसे इसमें कारक की विभक्तियों को अलग करके इन शब्दों का समास बताएंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है। अब चलिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है प्रयोगशाला, इसका समास विग्रह करिए। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कौन क्या है ये, प्रयोगशाला। अब बताइए कि प्रयोगशाला का समास विग्रह कैसे करो। प्रयोग के लिए शाला। भाई आप जाते हो, आप बायोलॉजी के साइंस के लैब में जाते हो, तो वो जो लैब है उसी को प्रयोगशाला कहते हैं। तो उसमें क्या करने जाते हो, प्रयोग करने जाते हो ना। तो आप क्या कहोगे, प्रयोग के लिए शाला, है ना, यानी प्रयोग करने वाला कक्षा, लैबोरेटरी। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आती है, के लिए। अब के लिए विभक्ति चिन्ह है। अब आप ये बताएंगे कि ये कौन सा कारक चिन्ह है। संप्रदान। संप्रदान। कौन सा है, संप्रदान। अब आप कहोगे कि प्रयोगशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। आपको अब ये तो आ गया होगा ना कि किस प्रकार से हम समास विग्रह करके इसके विभक्ति चिन्हों को पता करेंगे। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। अब कहोगे, एक शब्द ले लीजिए, मनोरंजन स्थल। मनोरंजन स्थल, मनोरंजन का के लिए स्थल। मनोरंजन। आप यहाँ पे देखिए, मनोरंजन का स्थल नहीं बताओगे। मनोरंजन स्थल में क्या क्या आता है, देखिए मनोरंजन स्थल में क्या क्या आता है। आपका पार्क आ जाएगा, है ना, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे मनोरंजन करने के लिए जाते हो। यानी बोर हो गए हो बहुत दिनों से, जैसे कोरोना में आप बोर हो गए हो और आप चाहते हो कि आप स्कूल आओ और स्कूल के बैडमिंटन कोर्ट में और वहाँ के पार्क में क्या करो, जाकर के खेलो। तो उस स्थल को आप क्या कहोगे, भाई क्लासरूम में तो मनोरंजन नहीं कर पाओगे ना, एक पर्टिकुलर स्थान होगा ना जहाँ पे आप मनोरंजन कर सकते हो। तो मनोरंजन स्थल यानी मनोरंजन के लिए स्थान। अब इसमें के लिए हो गया, के लिए हो गया तो क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया। तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। आया समझ में? अच्छा, अब अपादान की बात करनी है। अपादान कारक किसे कहते हैं, आपको पता है? अपादान कारक किसे कहते हैं? देखिए, अपादान कारक में बिछड़ना, ठीक है, किसी से अलग होना, किसी से तुलना करना, किसी से डरना, जब इस तरह के भाव आते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, जहाँ पे डरने की बात आए, जहाँ पे हमेशा के लिए बिछड़ने की बात हो, अलग होने की बात हो, तुलना की बात हो, सीखने की बात हो, है ना, इस तरह की बात हो, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे जीवन मुक्त, आप किससे मुक्त हो रहे हो, जीवन से मुक्त हो रहे हो। यानी अब जो ये हम जीवन से मुक्त, हाँ, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अपना ये जो जीवन है उससे मुक्त हो रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, यानी अब हमारी मृत्यु हो रही है। तो हम क्या किए, जीवन से मुक्त हो गए। तो इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। सीता, गीता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की बात हो गई, है ना, किसकी बात हो गई, तुलना की बात हो गई। तुलना की बात हो गई, सीता किससे सुंदर है, गीता से सुंदर है, तुलना की बात हो गई, तो ये अपादान कारक हो गया। तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया। भयभीत, भय से भीत, यानी भय से भीत, भय से भीत। अब देखो, राम क्या है, भयभीत है, यानी डरा हुआ है, डरा हुआ
है। ठीक, अब हमने कहा था ना कि अपादान कारक में जहाँ डरने की बात आए, जहाँ सीखने की बात आए, जहाँ अलग होने का भाव हो, जहाँ पे तुलना की भाव हो, वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो भयभीत शब्द यानी भय, डरना, यहाँ पे डरने की बात आई है, भय से भी, है ना, डरने की बात आई है, तो ये अपादान तत्पुरुष समास होगा। आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ, जल विहीन, जल विहीन, जल विहीन, जल विहीन है यानी जल से जल से अलग है, ये जल के बिना है, इसमें ये जल नहीं है ना। अब मछली जल क्या, से अलग। मछली को हमने तालाब से अलग कर दिया तो जल, मछली क्या हो गई? जल विहीन हो गई, जल से अलग हो गई, है ना। तो उसमें कौन सा समास आएगा? अपादान तत्पुरुष समास आएगा। आया समझ में? आपके पास जब भी कोई शब्द आए और उसमें लगे कि अलग होने की बात हो रही है, मुक्त होने की बात हो रही है, या फिर कुछ सीखने की बात हो रही है, या फिर डरने की बात हो रही है, या फिर तुलना की बात हो रही है, समास के शब्दों में, ठीक है, या फिर तुलना की बात हो रही है, तो वहां पे हमारा क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। आया समझ में? आया समझ में? Yes, ma'am. चलिए अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? संबंध बताता है ना, एक दूसरे से किसका क्या संबंध है, पेन का कॉपी से, मुंह का हाथ से, है ना, खाने का पेट से क्या संबंध है, उस संबंध के बारे में बताता है। अब देखिए विद्या भंडार, विद्या भंडार यानी विद्या का भंडार, इसमें भी विद्या का भंडार, विद्या का भंडार, है ना। तो विद्या का और भंडार से क्या है? संबंध है। उनके पास क्या है? ढेर सारी विद्या है, बहुत ही विद्वान है, यानी विद्या का भंडार, विद्या और भंडार से क्या है? संबंध है। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक, इसमें क्या होता है? का, की लोप हो जाता है। इन शब्दों में का, के, की वर्णों का क्या होता है? लोप हो जाता है। अब जैसे है भारत रत्न, उसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, है ना, तो भारत का रत्न, भारत का रत्न यानी वो जो रत्न है वो किसका है? वो भारत का, यानी भारत से और रत्न से क्या है? संबंध है। जब संबंध है तो ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। जीवन साथी, जीवन साथी किसको कहते हैं? जीवन, जो जीवन भर आपका साथ निभाए, जीवन साथी, है ना। तो हमारा उस जीवन साथी से क्या है? वो मेरा जीवन साथ निभा रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका और मेरा संबंध हो गया। जहाँ पे भी कोई संबंध स्थापित हो वो संबंध तत्पुरुष समास की बात करता है। देव मूर्ति, ये मूर्ति किसकी है? देव की मूर्ति है, किसकी है? भगवान की मूर्ति है, देव मूर्ति, है ना। तो देव मूर्ति अगर शब्द है तो ये जो मूर्ति है, क्योंकि इसका उत्तर पद ही प्रधान होता है, हम इस पद पे ध्यान नहीं देंगे, उत्तर पद भी प्रधान होता है, तो ये मूर्ति किसकी है? देव की है ना। देव की मूर्ति है यानी भगवान की मूर्ति है, तो इस देव का इस मूर्ति से क्या है? संबंध है ना। जब इस देव का इस मूर्ति से संबंध है तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर दिक्कत लगने लगेगी तो फिर आप पूछ नहीं पाओगे। इसलिए आप बार बार चीजों को पूछिए, दोहराइए, जब तक कि आपको बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक अक्षर समझ में ना आ जाए। ठीक है। अब देखिए घुड़दौड़, घुड़दौड़, है ना। घुड़दौड़ का जब समास सूत्रण करेंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे घोड़े की दौड़। और आपने नियम भी क्या पढ़ा है कि संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप हो जाता है, तो घोड़े की दौड़, तो के का क्या हुआ? लोप हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए अधिकरण की बात कर रहा है। जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर,
का लोप होता है। देखिए अधिकरण कारक का मतलब होता है आधार, है ना, जब कोई किसी काम को करने का कोई आधार होता है ना। अब मेरा पढ़ाने का आधार क्या है, आप हैं। अगर आप नहीं होते तो क्या मैं ऐसे पागल की तरह यहाँ पे बड़बड़ाती, नहीं, है ना। तो पढ़ाई का आधार क्या हो, आप हो, और आप किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि अच्छे नंबर आए, मेरा बढ़िया भविष्य बने, है ना। तो हर किसी का हर काम करने के पीछे कोई ना कोई आधार होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आधार में पर की बात करें और उस शब्दों में उसका लोप हो जाए, वहां पे क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह करोगे तो क्या कहोगे, लोक में प्रिय, यानी संसार में क्या है, ये प्रिय है, संसार में सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उसका प्रिय, वो जो प्रिय हुआ तो वो किसमें प्रिय हुआ है, लोक में, संसार में प्रिय हुआ है ना। तो इसमें में जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है। अब हमारे पास एक आएगा कि कानाफूसी, कानाफूसी का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, कानों में कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। भाई हम कोई बात होती है सबको नहीं बता पाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के कान में जाकर के बातें करते हैं, वो बस एक ध्वनि निकलती है पर वो बात क्या कर रही है स्पष्ट नहीं होता है, उसको हम कानाफूसी कहते हैं। तो कानों में फुसफुसाहट यानी कानों में जाकर के कुछ बोल देना, उसको कहते हैं। तो में का यहाँ पर लोप हो जा रहा है। हमारे फुसफुसाने का आधार क्या है, कान है। कहाँ पे जाके फुसफुसा रहे हैं, कान में जाके बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कमर दर्द, कमर दर्द यानी कमर में दर्द, जो दर्द हो रहा है वो किसमें हो रहा है, कमर में हो रहा है। हमारे दर्द का आधार क्या है, कमर है, कमर में दर्द हो रहा है। आया समझ में, आया समझ में। अब देखिए आप पर, आप बीती, आप बीती यानी जो हमारे ऊपर बीती है ना। कहते हैं ना, आप मेरी ये जो आप बीती है, जो मेरे ऊपर बीत रही है, वो ये बात, ये जो घटना घटी है, ये आप बीती मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी मेरे पर जो बीती है मैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। यानी आप पर बीती, आप बीती का मतलब आप पर बीती, जो घटनाएं आपके ऊपर घटी है ना, जो काम आपके साथ हुआ है, जो जिसको सिर्फ आपने महसूस किया है, उसको हम कहते हैं आप बीती, यानी आप पर बीती, जो बीत चुका है, हाँ वो क्या हुआ, आप पर बीती, यानी आप बीती। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। आया समझ में, यस। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार ये भी अधिकरण कारक है। वो किस पर सवार है, तो घोड़े पर सवार है। अगर मान लो वो सवार होने गया और वहां पे घोड़ा ही नहीं है तो क्या होगा, वो निराधार हो जाएगा, है ना, तो गिर जाएगा। तो वो किस पर सवार हुआ है, घोड़े पर सवार हुआ है। उसके सवार होने का आधार क्या है, घोड़ा है। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। कोई दिक्कत तो नहीं है, यस मैम। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि आप लोगों ने कितना समझा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि समास किसे कहते हैं, यस बोलो। मैम हमारे यूट्यूब में जो हमारे पहले आया था वही आएगा, फिर अभी जो करवा रहे हैं वो आएगा? नहीं, जो पहले जिस लेसन से कराया गया था उसी लेसन से आया था, उसमें समास इंक्लूड था, ठीक है। समास को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ चलिए पहले आप क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में ये सारी बातें करेंगे, ठीक। समास किसे कहते हैं? मैम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। और एक शब्द में क्या कहते हैं? एक शब्द में, जैसे आपसे कोई कहे कि ये तो चलो विस्तृत रूप हो गया, समास का उत्तर अगर एक शब्द में देना हो तो आप समास को क्या कहोगे? हमने बताया
संक्षिप्तीकरण। एग्जैक्ट, क्या कहोगे आप? संक्षिप्तीकरण, ठीक है। संक्षिप्तीकरण। और ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद जो पहले आता है, उत्तर पद बाद में। हाँ, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अच्छा, समास विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है? समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों के सभी पद अलग अलग ही जाते हैं।